एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि सम्यक क्या होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो समझने में नहीं आते, जो बोलचाल में नहीं आते, इसलिए इनको समझना मुश्किल हो जाता है। क्या है सम्यक? सम्यक बुद्ध दर्शन में अक्सर पढ़ने में आता है, सुनने में आता है, लेकिन इसको समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सम्यक का साधारण अर्थ है पूरा का पूरा, कंप्लीटनेस, अल्टीमेट। अगर हम ये कहें कि सम्यक, तो इसका अर्थ हुआ कि 100%। अगर हम कहें सम्यक दृष्टि, तो इसका अर्थ हुआ पूरा का पूरा देख लेना। अब पूरा का पूरा क्या हम कभी देख पाते? बुद्ध ने पूरा देखा। कब देखा? जब बुद्ध ने पहली बार किसी वृद्ध को देखा। ऐसा कहानी में कहा जाता है कि बुद्ध ने पहली बार कोई वृद्ध देखा। बुद्ध ने पहली बार कोई बीमार देखा। बुद्ध ने पहली बार कोई मृतक देखा। पूरा का पूरा देख लिया। इसको कहते हैं पूरा पूरा देख लेना। जब बुद्ध ने मृतक को देखा, तो बुद्ध ने कैसे पूरा देख लिया? ऐसे देख लिया कि कल यह व्यक्ति जिंदा था, अभी थोड़ी देर पहले जिंदा था, और अब यह जिंदा नहीं है। शरीर ऐसे का ऐसा ही है, लेकिन अब कोई बोलता नहीं, अब कोई हिलता नहीं, कोई डुलता नहीं, अब कोई आंख फड़कती नहीं, पलक झपकती नहीं। तो कौन था जिंदा? क्या यह शरीर जिंदा था? यह शरीर तो अब भी ऐसे ही पड़ा है। अब इसको चार आदमी उठाकर ले जाते, यह भी नहीं कह पाता मुझे कहां ले जा रहे हो। और अभी तक यह चलता था, बोलता था, दौड़ता था, भागता था, किसी को छूने नहीं देता था। लेकिन अब यह चार व्यक्ति इसको पकड़कर शमशान घाट में ले जाते, इसको चिता में लिटाया जाता है और इसके ऊपर लकड़ियां रख दी जाती हैं, लकड़ियों का ढेर। और एक दो लकड़ियां भी नहीं, कुंटलों लकड़ियां रख दी जाती हैं। जरा सोचो, जिस व्यक्ति ने कभी अपने सर पर कोई बोझ नहीं उठाया, आज उसे कुंटलों लकड़ियों के नीचे दबा दिया जाता है और वो बोल भी नहीं पाता। जो अपना बोझा उठाने के लिए नौकरों का इस्तेमाल करता था, नौकर चाकर जिसने रखे हुए थे, जिसका सामान ढोने के लिए उसके साथ उसके सिपाही चलते थे, उसके नौकर चलते थे, और वह शहंशाह की तरह चलता था खाली हाथ, आज उसके सर पर कुंटलों लकड़ियां रख दी गई हैं। और अब यहां कोई है ही नहीं जो बोलता है। अब यहां कोई है ही नहीं जो ये कहता बचाओ। अब यहां कोई है ही नहीं जो चिल्लाता, गुहार करता, मदद की। अब कोई नहीं है यहां। तो कौन था जो मर गया? बुद्ध ने पूरा का पूरा देख लिया। बुद्ध ने पूरी मौत देख ली। और फिर प्रश्न उठा कि ऐसा नहीं है कि यह मौत इसी की हो गई, यही मौत कल मेरी भी घटेगी। और यह निश्चित है, क्योंकि इस संसार में जो भी आया उसको मरना निश्चित है, और कल को मैं भी ऐसे ही मरूंगा। तो ये कौन है जो अभी बोलता है? ये कौन है जो अभी महाराज है? ये कौन है जो अभी युवराज है? ये कौन है जो अभी 36 भोगों का आनंद ले रहा है? ये कौन है जो अभी राजमहल में इतना भोग कर रहा है?
राजसी ठाट बाट का मजा ले रहा है। कौन है? क्या यह शरीर है? और अगर यह शरीर है तो फिर यह शरीर जो अब उठाया जा रहा है, शमशान तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें कुंटलों लकड़ियां ऊपर से रखी जा रही हैं, जिसमें अब अग्नि लगाई जा रही है, आग दी जा रही है, और आग ही नहीं दी जा रही है, ऊपर से घी डाला जाता है, सामग्री डाली जाती है और तब तक जला दिया जाता है जब तक कि पूरा का पूरा राख ना हो जाए। कोई बोलता नहीं, कोई है ही नहीं। क्या यह शरीर बोल रहा था? क्या यह शरीर चल रहा था? बुद्ध ने मौत को पूरी तरह से देख लिया और प्रश्न उठा कि कल जब मुझे भी यह चार लोग उठाकर ले जाएंगे तब क्या होगा मेरा। तो यह जान लेना जरूरी है कि फिर मैं कौन हूं। क्या मैं शरीर हूं? अगर मैं शरीर हूं तो यह भी तो शरीर ही है जिसको अब चार लोग उठाकर ले जा रहे, जो कल तक बोलता था, चलता था, उठता था, बैठता था, अपने सारे कामकाज करता था और यह दावा करता था कि इसने पूरा परिवार बनाया है, घर बनाया है, संपत्ति इकट्ठी की है, और यह दावा करता था कि इसके पास इतना धन धान्य है, और यह दावा करता था कि इसके पास इतने लोग हैं, इतने इसके रिश्ते में हैं, इतने इसका घर परिवार के लोग हैं, और यह दावा करता था कि इसने अब तक की जिंदगी में इतनी शोहरत, इतनी इज्जत और इतना रुतबा हासिल किया है, इसके पीछे इतने लोग थे। लेकिन आज कोई भी इसकी मदद नहीं कर पाता। आज यह व्यक्ति किसी को बुला नहीं पाता कि कौन मुझे उठाकर ले जा रहा है, जरा मुझे बचाओ। बुद्ध ने मौत को ऐसे देखा पहली बार और यह प्रश्न उठा कि कल जब मुझे भी कोई ऐसे ही उठाकर ले जाएगा तो मैं भी कुछ नहीं कह पाऊंगा। जब यह कुछ नहीं कह पा रहा है तो मैं कैसे कुछ कह पाऊंगा। तो फिर कौन है जो अभी युवराज है? कौन है जो अभी बोलता है, चलता है, फिरता है, सोचता है, विचारता है और यह दावा करता है कि उसकी पत्नी है, उसका बच्चा है, उसके माँ बाप हैं, और दावा करता है कि उसका भरा पूरा परिवार है, उसके पास धन धान्य है, संपत्ति है, शोहरत है, इज्जत है। कौन है वो? क्या वो ये शरीर है? और जो है वो कहां चला गया? जिसको हम मौत कह रहे हैं, ये मौत से पहले पहले वो कहां चला गया? क्योंकि शरीर तो अभी भी वैसे ही पड़ा है। क्या यह शरीर बोलता था? क्या यह आंख देखती थी? क्या यह नाक सूंघती थी? क्या यह शरीर विचारता था, सोचता था? क्या यह शरीर दावा करता था? कौन था वो जो दावा करता था? कौन था वो और कहां चला गया वो? जब मृत्यु को पहली बार देखा तो यह एहसास हुआ कि कोई और ही है जो इस शरीर में रहता है। अब प्रश्न उठा कि फिर वो कहां चला गया। और तब यह भी प्रश्न उठा कि फिर उसको क्या शरीर के रहते रहते, जब तक वो इस शरीर में रहता है तब तक ही उसको खोज लिया जाए, क्योंकि शरीर छोड़ देने के बाद तो फिर वो खोजा नहीं जाएगा। फिर खोजेगा कौन? क्योंकि शरीर तो यहां पड़ा हुआ है। कौन है जो खोजेगा? तब एक खोज का ख्याल आया, तब एक जिज्ञासा जगी कि इसके बारे में जानना तो होगा और मृत्यु से पहले पहले ही जानना होगा कि कौन है जो यह शरीर में रहता है। क्या उसको देखा जा सकता है? क्या उसके बारे में जाना जा सकता है? क्या उसके आने और जाने का पता लगाया जा सकता है? बुद्ध ने सम्यक दृष्टि से मृत्यु को जब देखा तो ऐसे देखा। और हम मृत्यु को रोज देखते हैं। हमारे घर में भी कोई ना कोई मरा है कभी, हमारे आसपास में भी कोई मरा है कभी, हमारा कोई अपना मरा है कभी, लेकिन हम देख नहीं पाए, अब तक नहीं देख पाए।
क्या है हमारी सम्यक दृष्टि? बुद्ध ने प्रज्ञा के दो भाग बताए, प्रज्ञा यानी विवेक, प्रज्ञा यानी जागृति, प्रज्ञा यानी ऐसा ज्ञान, ऐसा जागरण जो पूरा का पूरा देख सके, जो पूरा का पूरा समझ सके, जो पूरा का पूरा होश जगा सके, उसको कहते हैं प्रज्ञा। बुद्ध ने इस प्रज्ञा के दो भाग बताए, पहला सम्यक दृष्टि और दूसरा सम्यक संकल्प। अब न तो हमारे पास सम्यक दृष्टि है और न हमारे पास सम्यक संकल्प है। जिसको बुद्ध सम्यक संकल्प कहते हैं वो है, संकल्प को तो हम जानते हैं, और सम्यक मतलब पूरा, पूरा का पूरा संकल्प ले लेना, पूरे की पूरी इच्छा शक्ति को जागृत कर लेना। और हमारी इच्छा शक्ति कैसी है, हमारा संकल्प कैसा है? अपने ऊपर, अपने गिरेवान में अगर हम झांकेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर कोई संकल्प नहीं। हमारा संकल्प रोज बनता है, रोज टूटता है, पल प्रतिपल बनता है और पल प्रतिपल टूटता है। क्या है हमारा संकल्प? हम अभी कहते हैं कि यह नहीं करेंगे और अगले ही पल हम वही करते हैं। हम कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे और अगले ही पल हम झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं कि अब आगे से हम यह नहीं खाएंगे, अगले ही पल फिर हम भूल जाते हैं। आगे से हम कहेंगे कि हम अब सिगरेट नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। क्या है हमारा संकल्प? आज कितनी बड़ी आबादी दुनिया की अपनी आदतों से दुखी है। क्या है हमारा संकल्प? नशा तो छोड़ दो, मनुष्य को भोजन की इतनी आदत पड़ चुकी है और वो भोजन करके इतना परेशान हो चुका है, इतना उसका वजन बढ़ चुका है, इतना उसका शरीर फैल चुका है और उसके वजह से उसको इतनी बीमारियां लग चुकी हैं, लेकिन फिर भी उसका भोजन पर कोई नियंत्रण नहीं। जिस भोजन में क्या कोई नशा है? क्या भोजन में कुछ ऐसा है कि कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन, शराब की तरह या कोई और नशे की तरह? तो फिर जब हमारा इस पर नियंत्रण नहीं हो पाता, तो फिर हम कैसा संकल्प लेकर चल रहे हैं? इसका मतलब बुद्ध क्या कहते हैं कि हमारे अंदर प्रज्ञा ही नहीं है, यानी हमारे अंदर विवेक ही नहीं है। हमें इस बात का भान ही नहीं है कि क्या भला है और क्या बुरा है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। इसलिए बुद्ध कहते थे कि हम जो कृत्य करते हैं अपनी खुशी के लिए, अपने अच्छे के लिए, अपने भले के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी मन की शांति के लिए, वही कृत्य हमारे दुख का कारण बन जाता है। सोचो, क्या है हमारी दृष्टि, क्या है हमारा संकल्प? हर सुख हमारे दुख का कारण बन जाता है। हम बड़े हुए, हमने पढ़ाई लिखाई करी, हमने नौकरी की, हमने शादी की, हमने बच्चे किए, हमने बच्चे बड़े किए, हमने उनका लालन पालन किया, बड़े प्यार से किया। हमने अपनी नौकरी, पूरी नौकरी की, और सब कुछ करने के बाद हम एक मुकाम पर पहुंचते हैं और यह क्यों पाते हैं कि हम बिल्कुल खाली हैं। हमें फिर भी दूसरे की आवश्यकता है, हमें फिर भी कोई सहारा चाहिए। हम फिर भी अपने को अधूरा अधूरा क्यों पाते हैं? हमने सब कुछ कमाया, हमने धन कमाया, हमने इज्जत कमाई, शोहरत कमाई, नाम कमाया, अच्छा परिवार बनाया, लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर अधूरापन क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर सम्यकता नहीं। क्यों अधूरापन है? हम क्यों खोजते हैं? क्यों खोज रहे हैं हम किससे अपनी सहायता कर लेना चाहते हैं? हम क्यों खोज रहे हैं किसी भगवान को, किसी भगवान के आगे हम क्यों नाक रगड़ रहे हैं? क्यों माफी मांग रहे हैं? क्यों अपनी इच्छाओं को पूरा करा लेना चाहते? क्यों अपनी सहायता, अपनी मदद, अपनी सेवा करा लेना चाहते हैं? क्यों हम
किसी से यह मांग कर रहे हैं कि तू हमारा सहारा बन। हमारे अंदर यह अधूरापन क्यों है? इसीलिए क्योंकि हम बुद्ध की तरह सम्यक देख नहीं पाए, जबकि बुद्ध को तो उस समय बुद्धत्व उपलब्ध भी नहीं हुआ है। मृतक को तो उन्होंने जब देखा तो उसके बाद से तो उनके अंदर यह सम्यक दृष्टि से देखने के बाद उनके अंदर यह विचार पैदा हुआ है, और तब उन्होंने यह कृत्य किया। 8 साल बिताए, और उन 8 सालों में उन्होंने क्या क्या त्याग नहीं किया, क्या क्या खोज नहीं की। लेकिन हम रोज मृत्यु को देख रहे हैं, रोज मृत्यु के बारे में सुन रहे हैं, रोज कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारे दिल को दहला देती हैं, रोज कुछ न कुछ ऐसा घटता है जो हमको सहमा देती हैं, रोज कुछ न कुछ ऐसा घटता है कि अंदर एक विचार जरूर पैदा होता है कि फिर जीवन क्या है, हम क्यों हैं, हम कहाँ चले जाएंगे, हम कहाँ से आए। लेकिन हमारे अंदर कुछ भी नहीं होता। और आज भी हम जो जीवन जी रहे हैं, अभी भी उस जीवन में कोई प्राण नहीं है, निष्प्राण सा जीवन जी रहे हैं हम, जिसमें कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई ऐसे प्रश्न नहीं, कोई ऐसी खोज नहीं। हम सिर्फ पशुवत जीवन जी रहे हैं, जिसको बुद्ध कहते हैं मृतक की तरह जीवन जिया जा रहा है, मृतवत जीवन जिया जा रहा है। कौन मृतवत जीवन जीता है? जो बेहोश है। बुद्ध कहते हैं कि जिसके अंदर प्रमाद है वह मृतवत जीवन जीता है। और प्रमाद, हम सब प्रमादी हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई होश नहीं। हम सोए सोए चलते हैं, सोए सोए अपना काम कर लेते हैं, बेहोशी में खोए खोए हम अपना पूरा दिन बिता देते हैं, और हम कहते हैं कि हमारी आंख खुली हुई थी, हमने बड़े होश में कृत्य किया है, देखो हमने आज इतना बड़ा काम कर दिया। लेकिन बुद्ध इसको न तो कोई काम मानते और न तो इसको कोई होश मानते। तो बुद्ध किसको कह रहे सम्यक? और बुद्ध के अंदर जो सम्यक दृष्टि पैदा हुई है, जो प्रज्ञा खिली है, उसके बाद बुद्ध ने क्या देखा? उसके बाद तो बुद्ध सामने खड़े हुए व्यक्ति के भूत को भी देख लेते हैं, उसके भविष्य को भी देख लेते हैं, उसकी अब तक की यात्रा को भी देख लेते हैं कि यही कितने जन्मों से यात्रा कर रहा है। बुद्ध को सम्यकता कैसे पैदा हुई? और जब बुद्ध ने मृतक देखा उस समय तो बुद्ध के अंदर उतनी सम्यकता भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बुद्ध के अंदर वह सम्यक दृष्टि थी, उतना भाग था जितने भाग से वो खोज कर सके। हमारे अंदर उतना भी भाग नहीं, हमारे अंदर उतने भी जागरण नहीं। जरा सोचो, हमारे अंदर क्या जागरण है? हमें यह पता नहीं कि कितना खाना है, हमें यह पता नहीं कि कहाँ खाना है, हमें यह पता नहीं कि कब खाना है, हमें यह पता नहीं कि इस खाने के परिणाम क्या है। और पूरा जीवन मनुष्य क्या करता है? भोजन के लिए तो इंतजाम करता है। इतना सब कुछ जो चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है? इतनी दौड़ भाग, इतनी तृष्णा, इतनी इच्छा, इतनी वासना, इतनी कामना, इतना भोग, सब कुछ इसीलिए तो है कि सुख मिले, किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन क्या हम सुख को इकट्ठा कर पाए? क्या हम सुख पा पाए? और जिन चीजों में हम खुशी और सुख खोज रहे हैं, बुद्ध ने उन चीजों को सबसे पहले छोड़ा। हम भी राजा बनना चाहते हैं, कौन राजा नहीं बनना चाहता? ये पूरी दौड़ राजा बनने की आप देख रहे हैं। इस पूरे देश में आप देखो, किसी भी देश में देखो, राजा बनने की दौड़। आज राजा कौन है? जो सबसे बड़े पद पर, सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा है, और हर कोई बनना चाहता है। इसके लिए पढ़ाई की जा रही है, इसके लिए राजनीति की शिक्षा ली जा रही है, इसके लिए पूरा इंतजाम किया जा रहा है, इसके लिए क्या किया जा रहा है और क्या नहीं। 2400 घंटे आदमी बिजी है, काम कर रहा है, 2400 घंटे वो प्लानिंग कर रहा है। लेकिन फिर क्या सुखी हो पाया? क्या खुश हो पाया? क्या मन की शांति उसे मिल सकी? क्या वो भोजन कर पाया जिस भोजन की तलाश में, जिस भोजन के लिए उसने यह सब कुछ इकट्ठा किया है? सब शोहरत, इज्जत, बड़े पद, बड़ी प्रतिष्ठा,
लेकिन उस भोजन को वह सम्यकता से कभी कर पाया? उसे कभी स्वाद भी नहीं आ पाया। तो सम्यकता क्या है? सम्यकता की शुरुआत होती है जो शुरुआत बुद्ध की हुई। वृद्ध देखा, बीमार देखा और मृतक देखा, और यह एहसास हुआ कि यह तीनों घटनाएं हर मनुष्य के जीवन से, हर प्राणी के जीवन में घटेंगी। तो फिर कैसे इनको समझा जाए, कैसे इससे ऊपर उठा जाए, कैसे यह जाना जाए कि कौन है जो वृद्ध हो रहा है, कौन है जो बीमार हो रहा है, कौन है जो पैदा हो रहा है, है जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, और कौन है जो मृत्यु के बाद भी है। अगर, तो फिर उसकी खोज मृत्यु के बाद कैसे होगी? उसकी खोज तो इस शरीर से ही हो सकती है, शरीर में रहते रहते हो सकती है। तब बुद्ध ने वह त्याग दिया जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। राजपाट, सोना चांदी, गहने, नौकर चाकर, भोग विलास, यह सब बुद्ध के पास था, हमारे पास नहीं है। और हम पूरे जीवन ये प्रयत्न करते रहते हैं कि हमें यह मिले, और यही हमारी इच्छा हो जाती है, यही हमारा अंतिम उद्देश्य हो जाता है। और बुद्ध के ये पास सब था, उसके बाद बुद्ध को कोई खुशी नहीं थी, कोई सुख नहीं था, कोई शांति नहीं थी। तभी तो बुद्ध ने छोड़ दिया। और फिर बुद्ध को क्या मिला जो इससे भी बड़ा था, इस युवराज होने से बड़ा था, इस राजपाट से बड़ा था, इस भोग विलास से बड़ा था, इस नौकर चाकर और सुख सुविधाओं से बड़ा था। 36 प्रकार के व्यंजन भोग करने से बड़ा था। क्या मिला ऐसा? जो मिला वो सम्यक था, वो पूरा था, अल्टीमेट था। उसको बुद्ध ने निर्वाण कहा, बुद्ध ने उसको अल्टीमेट कहा, बुद्ध ने उसको बुद्धत्व कहा, बुद्ध ने उसको भवबंधन से मुक्ति कहा। तो जो प्रश्न इन्होंने पूछा है कि सम्यक क्या है, यह है सम्यक। इस अवस्था को प्राप्त करना सम्यकता है। इसकी शुरुआत जैसे बुद्ध की हुई वैसे ही होती है, लेकिन हमारी तो शुरुआत भी नहीं हो पाती। तो क्या हमें कहीं से यह सम्यकता लानी होगी, खरीदनी होगी, इकट्ठा करनी होगी? नहीं, बुद्ध कहते हैं यह तुम्हारे अंदर ही है। यह किरण, यह जागरण, यह ज्योति, यह रोशनी, यह दिया, यह सूरज, यह ज्ञान, यह विद्या, इसको कुछ भी नाम दे दो, यह तुम्हारे अंदर ही है। जगानी होगी। अब कैसे जगेगी? तो बुद्ध कहते हैं कि तुम किसी की शरण लो, तुम बुद्ध की शरण लो, उसकी शरण लो जो अल्टीमेट है, जो सम्यक हो गया, जिसने पा लिया, जिसने बुद्धत्व को पा लिया, निर्वाण को पा लिया, मुक्ति को पा लिया, वह सम्यक हो गया। और जो सम्यक हो गया, पूरा हो गया, उसकी शरण लेंगे तभी हम भी पूरे होंगे। इसीलिए गुरु नानक देव ने एक जगह अपनी वाणी में कहा कि अगर हम उस अल्टीमेट को पाना चाहते हैं तो हमें किसी अल्टीमेट से शुरुआत करनी होगी, किसी अल्टीमेट के पास जाना होगा, किसी अल्टीमेट के चरणों में बैठना होगा। अब वो अल्टीमेट कहाँ से मिलेगा? बुद्ध ने सीधी सी बात कह दी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यह तीनों बातें हैं, इन्हीं तीनों बातों से वो मिलता है। यही तीनों से शुरुआत करनी होगी, बाकी सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। नमो बुद्धाय।